पीतरागी नमो नमः, हितोपदेशी नमो नमः। पीतरागी नमो नमः, हितोपदेशी नमो नमः। महावीर स्वामी नमो नमः, करुणा सागर नमो नमः। कुंडलपुर में जन्म लिया, पावापुर निर्वाण लिया। कुंडलपुर में जन्म लिया, पावापुर निर्वाण लिया। सर्वग बभू नमो नमः, वर्धमान हो नमो नमः। महावीर स्वामी नमो नमः, वर्धमान हो नमो नमः। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुनि श्री नवी सागर जी महाराज की, अहिंसा मई जैन धर्म की। महानुभाव, भारत की आबादी 140-150 करोड़ के लगभग हो चुकी है। इस आबादी में दिगंबर संप्रदाय में मात्र 47 लाख लोग हैं बस। 1000 आदमी पर एक साधु, 1000 श्रापों पर एक साधु विराजमान होता है। 42 लाख थी 2011 में और 47 लाख हो गई हमारी 2025 में, जिसमें से 80% सितंबर स्तारक वाले हैं। हम 20% है बस। हम 20% में जिस द्रुत गति से मंदिर बनाने का अभियान चल रहा है, जहां देखो मंदिर बन रहा है, जहां देखो पंच कल्याण हो रहा है, चाहे मूर्तियों का पूजा पाठ हो या ना हो, होड़ लगी होड़। एक मूर्ति भी विराजमान करना है तो पंच कल्याण, क्यों? पंच कल्याण में अच्छा खासा पैसा आ जाता है। भगवान का कल्याण हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, महाराज जी का कल्याण हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संगीतकारों का कल्याण हो जाता है, टेंट वालों का कल्याण हो जाता है, पंडितों का कल्याण हो जाता है, पुजारियों का कल्याण हो जाता है। यही क्रम चल रहा है। आज मंदिर में कोई भी आयोजन होता है, बोलियों की परंपरा प्रारंभ कर दी है। चाहे वो बोली 500 पे जाए, 1000 पे जाए, किसी तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ तो वहां पर भी बिना बोली के अभिषेक नहीं होता। आप रानीला जाइए, 2100 रुपए की राशि लगती कलश के ऊपर है। यदि बाप बेटे 2 आएंगे तो 2 कलश देंगे, एक कलश आपसे नहीं कर सकते आप। लोगों ने मंदिरों को व्यापार बना दिया, इसलिए लोगों ने मंदिर से खिसकना प्रारंभ कर दिया। इन मंदिरों को व्यवस्थित करना है तो इसमें कुछ जागृति लाइए। हमने कल भी कहा था, समाज में वही व्यक्ति चुनिए। हमने ज्योतिनगर में कहा था कि समाज में वही व्यक्ति चुनिए अध्यक्ष मंत्री पर जो साधुओं को ला सकता है, आहार करा सकता है, जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता हो है। और हम तो बोलते हैं अब क्या, जहां पर साधुओं को नहीं लाया जाता उन मंदिरों में दान नहीं देना चाहिए। क्या? जहां पर साधुओं का आगमन नहीं होता है उन मंदिरों में दान नहीं देना चाहिए। दिया है तो वापस ले लेना कि भैया हमने किस लिए दान दिया था। मंदिर में एफडीआई बनाने को नहीं दिया था हमने दान, हमने मंदिर की व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए दान दिया था। आप मंदिर में व्यवस्था कीजिए। हमने बोला था 1 साल का समय और दिया गया। कहाँ? लक्ष्मी नगर जैन मंदिर, जवाहर चौक के मंदिर के लिए 1 साल के अंदर में
मस्जिद के नाम से जाना जाएगा। 95% लोग मुसलमान लोग वहां बस चुके हैं, 5% जैन बचे हैं, जिसमें से अध्यक्ष है कांजी वाला और मंत्री है स्थानक वाला। उन दोनों के पास में मंदिर आने का समय नहीं है। वहां के मुसलमानों ने 2 साल का टाइम दिया था पिछले साल, जितना पूजा पाठ करना कर लीजिए, 1 रात के अंदर में पूरे मंदिर को मस्जिद बना देंगे। उन्होंने चैलेंज किया है। हमारी कमेटी जब तक जागृत नहीं होगी, ये मंदिर यूं वीरान पड़े रहेंगे। मुखिया मुझको चाहिए, जब तक मुखिया नहीं होगा। और कहते हैं जिस घर का कोई मुखिया नहीं होता है वो घर नाश को प्राप्त हो जाता है। जिस घर का कोई मुखिया ना हो वो घर नाश को प्राप्त हो जाता है, और जिस घर के सारे मुखिया बन जाते हैं वो घर भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए समय दुर्गति से चल रहा है। यदि मंदिरों में चहल पहल नहीं हुई तो ये मंदिर शून्य हो जाएंगे। आए गए समय एक कैमरा लगाने से कुछ नहीं होगा। सारा काम तो कैमरे के नीचे होता है। तो कैमरा क्या कर लोगी? बैंक एनक्लेव के अंदर में जब 2 बदमाश आए रात को, उन्होंने क्या किया? भगवान की मूर्ति पर पैर रख के और छत निकाल दिया। उनके लिए तुम्हारी मूर्ति माननी होती है। बदमाश है। ये उत्साह कब होगा? साल में एक बार उत्साह हो गया, रथ यात्रा निकल गई, बाल की यात्रा निकल गई, इससे क्या होगा? इन मंदिरों में या तो समाज रहेगी या पुजारियों का हक चलेगा। आज समाज में 2 पंथ क्यों होते जा रहे हैं? जहां जाते हैं एक पुजारियों का होल्ड हो जाता है और दूसरा कमेटी का होल्ड हो जाता है, फिर दोनों में खींचातानी होती है आपस में। पुजारी अपनी चलाते हैं, कमेटी वाले बोलते हैं भाई चलती नहीं, बताओ मैं क्या करूं। इसलिए कमेटी वालों को जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो ये सत्ता चली जाएगी। अब 2-3 साल के अंदर में दिल्ली का मुख्यमंत्री बंद हो जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। मुख्यमंत्री परंपरा बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। धीरे धीरे कई स्टेट में जो 5 साल में चुनाव होते थे, अब वो चुनाव की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। अब देखना आप आने दो जून का महीना। जून के महीने में सबसे ज्यादा छापा लगेंगे जीएसटी के, जिस द्रुत गति से तैयारी हो रही दिल्ली के अंदर में, एक भी व्यापारी नहीं बचेगा। हम कमा कमा करके रख जाएंगे और इनको दे जाएंगे। आज अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण रखे। अजितनाथ भगवान एक ऐसे भगवान है जिनके शासनकाल में 170 तीर्थंकर एक साथ हुए। जिनके शासनकाल में जिन व्यक्ति के ऊपर कोर्ट कचहरी चलता है, केस चलता है, मुकदमा चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान अजितनाथ की आराधना करना चाहिए, जिसके प्रभाव से आपको क्या करना? अजितनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के 7 गुरुवार तक भगवान के सामने दीपक और श्रीफल चढ़ाना, और कहीं 7 मंदिरों पे अजितनाथ भगवान की मूर्ति पर 7 ध्वजा लगाना। अब ध्वजा का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। एक नई ध्वजा आई है मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज की प्रेरणा से। बहुत अच्छी प्रेरणा है, क्योंकि हमारे आगम में नंदीश्वर भक्ति में जहां समोषण का वर्णन किया, वहां पर 10 प्रकार की ध्वजाओं का उल्लेख आया। माला, मृगेंद्र, कमलांबर, वेदते, ये 10 प्रकार की ध्वजा है। अब जो पचरंगा झंडा चल गया है, ये आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने 1981 में इसको चिन्ह दिया था। धीरे धीरे इसको प्रचार मिला। आखिर जैनों को कोई ध्वजा तो हुए। हम पीली वाली, त्रिकोण वाली, चतुर्कोण वाली कौन सी ध्वजा ले लेते हैं। ध्वजा का माप होता है और ये तो कुछ भी नहीं। अभी एक व्यक्ति ने कर्नाटक के अंदर में ध्वजा लगाई 18 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि देकर के। 18 करोड़ 25 लाख रुपए। यदि आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में ध्वजा का बहुत महत्व है। वहां सारा कलश की बोली होती है। वहां भगवान के मंदिर पर ध्वजा कौन लगाएगा? करोड़ों करोड़ रुपए में। वहां किसी को बोलो भैया 1100 रुपए दे दो, मैं दूसरे से करवा
कभी नहीं समझा कि ध्वजा क्या होती है। इसका नाम है झंडा। ये सारे झंझटों को दूर कर देता है। और ध्वजा जहां जहां भगवान की ध्वजा दिखाएगी, पद्म पुराण ग्रंथ में दिया कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो जाकर के विभीषण के घर पर उतरते हैं। तो विभीषण ने कहा कि आपको कैसे मालूम इतनी बड़ी स्वर्ण लंका में कि हमारा घर कहां पर है? और बोले तुम्हारे घर पर ही ध्वजा फहराई थी। और जिसके घर में ध्वजा फहराई जाती है उन घरों में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, उन घरों में भूत प्रेत उल्टी शक्तियों का निवास नहीं होता। जिन घरों में ध्वजा होती है आपकी पहचान होती है, ये जैन का मकान है। आपने राम मंदिर का देखा, उन्होंने क्या व्यवस्था की आपने देखा था? पूरी गली में झंडे झंडे लगे थे। क्यों झंडे लगे थे? क्योंकि अयोध्या से भारत के प्रत्येक मंदिर को 11,000 रुपए की राशि मिली थी मात्र झंडा लगाने के लिए। जितने भी हिंदू मंदिर थे पूरे भारत में अयोध्या से व्यवस्था की गई, सब मंदिर को 11,000 रुपए दो, अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपनी छतों पे झंडा लगाइए राम का, तब जाकर के भावना हुई। हम छोटे छोटे दान कर सकते हैं। हमारे पवन जी ने नाम सुना होगा विष्णु गोयल, शांति मोहल्ले में गिग का काम करता है, कपड़े के मार्केट में बहुत अच्छा व्यक्ति है विष्णु कुमार गोयल। आज से 15 साल पहले हलवा वाले बाबा थे, क्या नाम था उनका? गुलशन राय। गुलशन राय जी हलवा वाले के नाम से वो सोनागिर जाते थे, बच्चों में हलवा बांटते थे, बड़े गांव चले गए, महावीर जी गए, जहां गए हलवा बनाते थे, सब बच्चों को बुला के सबको हलवा खिलाते थे। हलवा वाले नाम से बच गए। एक बार उन्होंने विष्णु गोयल से बोला, भाई तू कपड़े का काम करता है, मेरे साथ चला कर बड़े गांव सोनागिर। बोला भाई मैं क्या करूंगा? बोले कुछ नहीं, चलो एक दिन का समय लेते हैं। वहां गए, उन्हें अच्छा लगा, उनको पूजा पाठ के लिए अग्रसर किया, वो अभिषेक करने लगे भगवान का। कपड़े का काम था, बड़े बड़े थान थे, थान में से कुछ पीस निकलते हैं कपड़ों के, तो उनको बोला एक काम करो, ये 2-3 मीटर के पीस निकलते हैं, आप इन कपड़ों से भगवान के झंडे बनाओ। तो सब मंदिरों में दिया था, ये कपड़ा तो बेकार है तुम्हारा, तुम यहाँ वहां बेच देते हो, इससे अच्छा होना कि ठीक है। उन्होंने क्या किया, कैंची उठाई और अच्छे कपड़े बनाए और जाकर के सोनागिर गए तो 25-50 वहां दिया है, बड़े गांव गए तो वहां दिया है, हमारे यहाँ तो मंडोला दिया है। उन्हें सब जगह ऐसे छन्ने दिए। उनके छन्ने से भगवान का मार्जन हुआ, उस मार्जन का फल हुआ कि वो व्यक्ति आज पूरे शांति मोहल्ले में राज करता है। तो कुछ करो तो सही। आप बोलते महाराज जी पैसा आएगा तो हम दान करेंगे, आप कहते पैसा आए तो कुछ करूं, तो पैसा कहता है तुम कुछ करो तो मैं आऊं। दूसरे एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए क्या, जितना आपसे बनता है, छोटे छोटे दान होते हैं। क्या दान होता है? भाई मंदिर में झाड़ू की जरूरत है, आप 2 झाड़ू 4 झाड़ू ना, भैया इन झाड़ू से भगवान का मंदिर साफ करना। बताइए 2 झाड़ू में कितने पैसे लग गए? एक मुलायम सी झाड़ू आती है, मुलायम सी, आप 2-4 पीस डाल दीजिए, भैया भगवान का गर्भालय इससे साफ करना। अरे तुम्हारे धन से भगवान का गर्भालय साफ हो रहा है, तुम्हारी आय से मंदिर साफ हो रहा है। लेकिन क्या परंपरा चली, किसी ने दिया चांदी का छत्र, 2 दिन टका रहेगा, तीसरे दिन गोदरेज में पहुंच जाएगा। किसी ने दिया सोने का छत्र और वो 1 महीने 2 महीने टका रहेगा, तुरंत अंदर पहुंच जाएगा। अरे कम से कम लकड़ी के ही चमर बना दीजिए, लोग कम से कम भगवान पे चमर तो करते जाएंगे। ये सुने ना सुने, आप ही सदर जाना, सदर मार्केट से 4 चमर ले आना लकड़ी के और रख देना यहाँ पर, लोग आते कम से कम वो भगवान का चमर तो कर देंगे। आज भगवान अजितनाथ का लड्डू, हमें आश्चर्य हुआ
पता नहीं वो लड्डू थी कि बर्फी थी। लड्डू से कैसे लड्डू बताइए। भगवान अजितनाथ का मोक्ष कल्याणक बना रहे हैं। जैसी भावना वैसी बरकत, जैसी नियत होगी वैसी बरकत होगी। आप अपने घर में 2 आदमी का भोजन बनाओगे और घर में 3 आदमी होंगे तो क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। तो ठीक है, ऊपर वाला एडजस्ट करेगा, अपने बात में। आप अपने घर में 2 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, आप 5 व्यक्ति का खाना बनाइए। क्या पता कौन अतिथि आपके नाम से आ जाए। पहले लोग कहते थे एक व्यक्ति और आ जाए तो मैं सब बैठ करके भोजन करेंगे। अब लोगों की भावना होती है चला जाए तो भोजन करूंगा। भावना से बरकत है। बताइए, दीवान एनक्लेव में गए बदलला जी। दीवान एनक्लेव में मात्र 7 घर की समाज है। 7 घर की समाज में मात्र 8 घंटे के अंदर में उनको 7 लाख रुपए की आमदनी करा के आए हैं। उन्होंने जो बोला अपनी शिला वगैरह शिलान्यास करके जब टीम काम कर लिया, मैंने कि हो गया? बोले हाँ महाराज जी हो गया। हमने कहा तुम्हारे मंदिर में पाटा वगैरह है कि नहीं है? कोई साधु आ जाए बोले महाराज जी हमारे तखत वखत कुछ भी नहीं दिया। भैया आपने तुरंत बोला भैया मंदिर के लिए 3 तखत चाहिए। एक तखत की राशि 15,000 रुपए है। 2 मिनट के अंदर में हाथ खड़े कर दिए, एक तखत मेरा, एक तखत मेरा। महाराज जियों के बैठने के लिए पार्टी 600 रुपए का एक पाटा है, लिए हमें 8 पाटे चाहिए। तुरंत आदमी। और देखिए शर्मा वर्मा हिंदू महिलाओं ने जाकर दे दिया। उनको बोला भैया तुम्हारे पास में चांदी के बर्तन है क्या? नहीं। बोले कुछ नहीं माँ जी, स्टील की रुपया से आपसे करते भगवान का। उसी समय बोला 2100 रुपए की 1 रुपया है, हमें 4 रुपया चाहिए। बताइए एक शर्मा घटी की लेडीज बोली माँ जी 1 रुपया मेरी कर दीजिए। जैन लोग देखते रहे। 4 रुपया। तुरंत बोला शांति थाना के लिए झाड़ी चाहिए, 51,000 रुपए की राशि है। तुरंत बोले माँ जी मेरी कर दीजिए। भैया भगवान को छत लगना है, 31,000 की राशि है। बोले मेरा कर दीजिए। भगवान के चांदी के 4 चवर चाहिए, 11,000 रुपए की राशि है। तुरंत 4 नाम आ गए। अरे देने वाले तैयार बैठे हैं, लेने वाले तो होश में आ जाए। देने वाले तैयार बैठे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बताइए कौन सा काम रुका? कोई काम नहीं रुकता। जी मैं भगवान का काम तो बिल्कुल नहीं रुकता है। ऐसी रफ्तार से काम होता है। अभी मैं बोल दूं कि भैया यहाँ पे 64 चमर चाहिए, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर में चमर। लेकिन चमर कब होंगे? जब समाज के लोग बैठे होंगे तभी तो चमर होंगे, तभी तो पैसा आएगा मंदिर में। 20 आदमी के बीच में गोली करोगे तो 5-7 हजार की गोली जाएगी बस। अरे आपका तो कम से कम है, कमेटी वालों को चाहिए 1 साल तक भगवान का निर्माण कल्याण बनाएंगे धूमधाम से। 1 साल का प्रयास तो करो। जब 24 भगवान का मोक्ष कल्याण बनाएंगे फिर देखो तुम्हारा कैसा ये हॉल, इस मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। जैसा गुड़ फोड़ोगे वैसी खुशबू आएगी। गुड़ वो दीपक है। घर में क्या है? दीपक है। दीपक को कमरे में रख दोगे तो उसका प्रकाश कमरे में जाएगा। हॉल में रख दोगे तो उसका प्रकाश हॉल में जाएगा। और बीच चौराहे पर रख दोगे तो चारों तरफ उसका प्रकाश जाएगा। अब आप प्रकाश कितना फैलाना चाहते हैं? अपने दीपक को कमरे में रखना चाहते हैं कि मटके में रखना चाहते हैं कि हॉल में रखना चाहते हैं कि खुले मैदान में रखना चाहते हैं? आप देखिए 2 साल के अंदर में मानतुंग तीर्थ, भक्तांबर तीर्थ बना बड़े गांव के अंदर में, कैसी द्रुत गति से वो काम कर रहा है। देखते ही देखते, और यदि यही हाल रहा तो मेरे को लगता है कि भक्तांबर तीर्थ 5 साल के अंदर में बड़े गांव को पीछे कर देगा, जिस गति से वो बढ़ रहा है। अभी कोई कार्यक्रम था, उन्होंने बोला कि 3 कमरे चाहिए, उनके बाद 5 कमरे आ गए। क्योंकि जब समाज को दिखेगा कि हमारा पैसा कहीं लग रहा है तो कहता लगाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 6 महीने में पैसे दे दूंगा आपके। हैं छोटे छोटे
है तो कमेटी में रहना, नहीं तो इस्तीफा दे देना। सुधा सागर महाराज जी बोलते गले के सांप बन जाओगे, गणेता बन जाओगे। यदि प्रार्थना नहीं करोगे इसका फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे परिवार में, चाहे स्वयं को, चाहे आने वाली पीढ़ी को। पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब आप पद में नहीं है, हम इससे कुछ भी नहीं कहेंगे, क्यों? पद में है ही नहीं। भगवान का पूजा पाठ करो, अपने घर चलो, जल्दी करो, खत्म ना करो। लेकिन जब कोई साधु आते हैं तो साधु के समय में कम से कम कमेटी के 2-4 व्यक्तियों को रहना चाहिए। बार बार नहीं आते। हम आपकी कहानी, यहाँ की कहानी वहां लेकर के जाएंगे क्या? हम तो डाकिया हैं, यहाँ का समाचार आगे देंगे, क्या हुआ, क्या मिला, क्या खोया। हम लोगों को प्रवचन में ही बोलना है क्या मिला। तो ऐसे अजितनाथ भगवान का हमने आज मोक्ष कल्याणक बनाया। और अजितनाथ भगवान का मतलब होता है जिन्हें कोई जीत नहीं सकता है। इनका नाम ही बोल रहा है अजित है, जिन्हें संसार में कोई जीत नहीं सकता है। और जब तक जिन्हें भगवान की महिमा को नहीं जाना, आप दुनिया भर के देवी देवताओं को पूछते रहोगे। क्या? एक खप्पर वाली, एक पप्पड़ वाली, एक पहाड़ वाली, एक गुफा वाली। जिस व्यक्ति ने जिनेंद्र भगवान की महिमा को नहीं जाना, अरे जिनेंद्र भगवान के चरणों में तो 1 करोड़ों देवी देवता यूं बैठे रहते, किंकर की तरह, नौकरों की तरह है। हम लोगों ने जैन साधु का महत्व कम कर दिया। आज आप देखिए स्नातक वाले साधु आते, पूरा हॉल भरा रहता उनका। क्यों भरा रहता है भैया? माल हमारा अच्छा है और पैकिंग उनकी अच्छी है। जमाना पैकिंग का है। गोबर की मिठाई पर चांदी का वर्क आराम से बिक जाएगी। गोबर की मिठाई पर चांदी का वर्क। यदि किसी बच्चे को जन्मदिन पे गिफ्ट देना है, आप पेन दोगे तो वो कहेगा नहीं चाहिए, पेन को कागज में पैक कर दीजिए, हैप्पी बर्थडे, वो तुरंत देना हंस के, वाह गिफ्ट मिला। पैकिंग अच्छी बनाइए। माल हमारा अच्छा है, पैकिंग कोई दूसरा करता है तो माल उसका बिक रहा है। इसलिए पैकिंग का बनाइए। आज धीरे धीरे कैसे कन्वर्ट होते जाए। वो लोग घर घर जाकर करके लिया, सत्संग में आना है, प्रवचन में आना है, गोचरी में आना है, इसमें आना है। वे 2 व्यक्ति अपना कमाल कर जाते हैं। और आप पिछले साल चतुर्मास हुआ कैलाश नगर में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम 80% व्यक्ति स्थानक की ओर झुक गए। 80% व्यक्ति। हमारे मुनि महाराज जी वहां पर विराजमान थे, उनके प्रवचन में 10 आदमी नहीं आते थे और स्थानक में पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी। ये हमारी समाज की नकारात्मक, ये हीन भावना से जो आते वो और चले जाएंगे आपके यहां से। वहां पर एक साल हुआ तो मैं घरौंडा गया, घरौंडा करनाल के पास में। हम पहुंचे वहां पर, एक दिगंबर का घर है बस अकेला। जैसे ही पहुंचे 2 साल पहले, तो वहां पर 2-3 सतियां थी, साधवियां, वो मिलने आई, समाचार दिया, बोले महाराज जी प्रवचन होगा आपका। हमने कहा यहाँ एक तो घर है, एक घर में कौन आएगा? बोले आप आदेश कीजिए। हमने तो 8:30 का टाइम रख लीजिए। 7 बजे हम पहुंचे, 8:30 का टाइम दिया। भैया मात्र 1 घंटे के अंदर में कोई समार, कोई बर्मा, कोई जाट, कोई गुजर, कोई लोहार, कोई नाई, कोई धोबी, उनने 10 जात के आदमी इकट्ठे कर लिए। उसी हॉल में 400 आदमी बस गए, जहां हमारी एक घर का समाज था। ये जागृति नहीं लाओगे ना तो बस मंदिर की मूर्ति तक सीमित रहोगे। वो मालूम चला 11 बजे तक मंदिर सुनसान हो जाएगा, खाली, मंदिर खाली हो जाएगा। और आपको बड़ी बात बताएं भैया, आज मंदिर के अध्यक्ष को नहीं मालूम कि मंदिर में क्या है, लेकिन मंदिर के मालिक को पता है कि तुम्हारे मंदिर में क्या क्या है। मंदिर के माली हमारे संचालन कर रहे हैं। आप लक्ष्मी नगर में जवाहर चौक के मंदिर में जाइए, वहां का अभिषेक मंदिर का मालिक कराता है।
उसको कोई शांति धारा, उसको कई पूजा मौके पे याद है, उसको भक्ता पर याद है, उसे तत्वा सूत्र याद होता मंदिर के मालिक को। हमारे अध्यक्ष को पूछो तो उन्हें कुछ नहीं, उन्हें धोती पहनना भी नहीं आता। ये कंडीशन रहेगी, समाज में बिखराव होगा। हमारा फिर कहना है समाज में किसी गरीब व्यक्ति को अध्यक्ष बना देना, लेकिन जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो, जो हमें समय दे, समय देने वाला व्यक्ति चाहिए। समय मिलेगा तो समाज उन्नति करेगी, तरक्की करेगी। कल बताया था समाज में 3 व्यक्ति अध्यक्ष बनते हैं, या तो पैसे वाला आ जाएगा तो पैसे वाले को अध्यक्ष बना देंगे, या फिर हो जाएगा जुगाड़ू वाला जो जुगाड़ पट करता है इधर उधर, या फिर होगा वो झगड़ालू वाला। झगड़ालू, पैसे वाला और जुगाड़ू, 3 व्यक्तियों को आज समाज का अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, अरे क्या करना पैसे का, ये कोई व्यापार थोड़ी है। और भगवान के मंदिर में उतना पैसा रहता है जितना पैसा होने आवश्यक है। क्या चाहिए बताइए? द्रव्य। अरे आप बोल तो दीजिए, द्रव्य तो ऐसी भर जाएगी एक दिन के अंदर में, तो उठा भी नहीं पाओगे। मंदिर के मालिक की तनख्वाह, मालिक की तनख्वाह तो यूं आ जाएगी, एक कार्यक्रम में मंदिर की मालिक की तनख्वाह आ जाएगी। आप 24 भगवान का मोक्ष कल्याण बनाना प्रारंभ कर दीजिए। बताइए, उसे अचल यंत्र की बोली लगाई 5100 रुपए, 7 घर की समाज और 1 लाख से ऊपर बताओ उस यंत्र की बोली चली गई। 5100 से प्रारंभ किया था, कहां से आए भैया? भगवान की महिमा तो इतनी है, वे कहां से बुलाते हमें नहीं मालूम, लेकिन भगवान के मंदिर में एक भी काम नहीं होता। आप बोल के देखिए, मंदिर भर जाएगा आपका। जब तक कमेटी वाले जागृत नहीं होंगे तब तक समाज भी निष्क्रिय हो जाए। घर में मुखिया अच्छा है तो घर अच्छा चलता है, और मुखिया डब्बू है, डरपोक है, गुमसुम है, तो उन बड़ों पर छोटे व्यक्ति राज करने लगते हैं। उन छोटे व्यक्तियों पर तानाशाही प्रारंभ हो जाती है। इसलिए बड़े व्यक्ति सावधान, बड़े व्यक्ति कुछ करेंगे तो छोटे व्यक्ति आगे चलेंगे। आपका 9 बज गया है, 8 बजे का हमारा टाइम था। आप लेट आएंगे तो हम आपके अनुसार लेट भी चलेंगे। हमारा समय बहुत सॉलिड है ना, बहुत काम है। इसलिए हम कहते हैं अपना अपना काम करिए, नहीं तो समय निकलने के बाद में किसी काम के लिए रहोगे, किसी काम के लिए रहोगे आप। समाज में जागृति लाइए। महावीर जयंती का कार्यक्रम है, हम अपने पैसे से, अपने आय से 10-10 झंडे लेकर के आए, हम पूरी गली में झंडे लगा दें। किसी को नहीं बोलना झंडा कौन लगाएगा, जो जिन शासन को मानता होगा 10-10, 20-20 झंडे ला करके गली में जहां तुम्हें सब स्थान मिले, खंभे पर लगा दो, बिल्डिंग पर लगा दो, जहां तुम्हें मिले। अरे हम तो कह रहे हैं 10-20 जगह जैन मंदिर युक्त भी है, जैन मंदिर, जैन मंदिर, जैन मंदिर, दुनिया भर के प्रचार लिखेंगे दीवारों पे। आदमी को पूछना ना पड़े कि भैया रामनगर का मंदिर कहाँ है, रामनगर का मंदिर कहाँ है। हम तो 20-30-50 स्थानों पर लिखा दीजिए आप। रामनगर जैन मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 200 मीटर, यहाँ से 100 मीटर। भूला भटका आदमी मंदिर कहाँ है? नहीं है। अरे ये मंदिर है, अच्छा ये मंदिर है। अरे कई व्यक्ति, ना जाने कितने सारे व्यक्ति आपके रोड से निकलते होंगे जिन्हें पता ही नहीं था कि जैन मंदिर यहाँ पर भी है। इसलिए जिन शासन में प्रभाव न कीजिए, भगवान के प्रचार प्रसार में अपने धन को लगाइए, भगवान की सेवा में अपने धन को लगाइए। आपकी यश, आपकी कीर्ति निरंतर फैलती जाएगी। बोले महावीर भगवान की। वाणी के गमन के सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धनु सदा देव मुंदो। हे तिरवाणी भारती तोहित पूजित रहे, तेरी शरणा गए सो पावे सुख। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्गत, दया पत्र पालन सदा